नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसी मानसिक अवस्था की खोज में जहां समय का पता ही नहीं चलता। जहाँ काम काम नहीं लगता, खेल बन जाता है। हाँ, और जहां असली खुशी मिलती है। मनोवैज्ञानिक इसे फ्लो कहते हैं, और इस फ्लो को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं, इसका राज जानने के लिए आज हमारे हाथ में है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरेलिस की इंटरनेशनल बेस्टसेलर इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। बहुत ही शानदार किताबें हैं। बिल्कुल, और खास तौर पर आज हम इसके चौथे अध्याय पर गहराई से बात करेंगे। इसका नाम है फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। मतलब अपने हर काम में फ्लो कैसे खोजें और कैसे अपने काम और खाली समय को बोरिंग होने की जगह अपनी ग्रोथ का जरिया बनाएं। तो चलिए इस फ्लो की दुनिया में उतरते हैं। मैं चाहता हूं कि शुरुआत एक कल्पना से करें। ओके। सोचिए आप बर्फीली ढलान पर स्कीइंग कर रहे हैं, तेज हवाएं बर्फ उड़ लिए और आप पूरी रफ्तार से नीचे आ रहे हैं। उस पल में क्या दिमाग में कुछ और चल रहा होता है? कल की मीटिंग, घर पर क्या बनेगा? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो पल होता है। एग्जैक्टली। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी चेतना सिर्फ उस स्कीइंग पर है। आप और आपका काम जैसे एक हो गए हैं। ये जो एहसास है ना, बस यही फ्लो है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला एहसास नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। फ्लो बेसिकली दिमाग की वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतने गुम हो जाते हैं कि आपको किसी बाहरी इनाम की भी परवाह नहीं रहती। मजा बस उस काम को करने में आ रहा होता है। वो काम खुद में ही एक इनाम बन जाता है। और ये सिर्फ स्कीइंग जैसे बड़े एडवेंचर में ही नहीं होता। मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है, जैसे कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ते हुए या किचन में कुछ नया बनाते हुए। हाँ, जब आप इतने खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है। और फिर घड़ी देखते हैं, भरकता है, अरे 3 घंटे हो गए, समय का एहसास ही नहीं होता। और इसका ठीक उल्टा भी हम सब जानते हैं। जब कोई बोरिंग काम कर रहे हो तो 5 मिनट भी 1 घंटे जैसे लगते हैं। सही कहा। मुझे यहाँ आइंस्टाइन का वो मजेदार कोट याद आ गया। कौन सा? उन्होंने कहा था, 1 मिनट के लिए अपना हाथ गरम स्टोव पर रखिए तो वो 1 घंटे जैसा लगेगा, और एक सुंदर लड़की के साथ 1 घंटा बैठिए तो वो 1 मिनट जैसा लगेगा। क्या बात है! मतलब समय का अनुभव कितना रिलेटिव है, और फ्लो वो चाबी है जो इस अनुभव को पूरी तरह बदल देती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि ये अनुभव यूनिवर्सल है। मतलब ये किसी एक देश या कल्चर तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। चिक्सिंटमिहाई का रिसर्च यही बताता है कि फ्लो किसी भी उम्र, किसी भी संस्कृति, किसी भी प्रोफेशन के इंसान को हो सकता है। एक शतरंज का खिलाड़ी, एक गणितज्ञ और एक सर्जन, तीनों बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं बाहरी तौर पर, हाँ। लेकिन दिमागी तौर पर वे तीनों एक ही अनुभव से गुजर रहे होते हैं। वो फ्लो की अवस्था में है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये काम के बारे में नहीं है, ये काम करते हुए आपके दिमाग की स्थिति के बारे में है। पर अगर ये अनुभव इतना अच्छा है तो हम हर समय से महसूस क्यों नहीं करते? कोई तो तरीका होगा इसे अपनी जिंदगी में लाने का। हाँ, नहीं, ये किस्मत की बात तो बिल्कुल नहीं है। किताब के मुताबिक फ्लो तक पहुंचने के लिए कुछ शर्तें हैं, और सबसे बड़ी शर्त है चुनौती और आपके कौशल के बीच का संतुलन। चुनौती और कौशल के बीच संतुलन, इससे थोड़ा और आसानी से समझाइए। जरूर। देखिए, फ्लो एक पतले से रास्ते पर चलने जैसा है। एक तरफ बोरियत का गड्ढा है और दूसरी तरफ है चिंता की खाई। ओके। अगर आपको दिया गया काम आपके स्किल के हिसाब से बहुत ज्यादा आसान है तो आप बोरियत वाले गड्ढे में गिर जाएंगे। बोरिंग होने लगेंगे। और अगर काम बहुत मुश्किल हो तो फिर घबराहट होगी, चिंता होगी। मान लीजिए आपको फिजिक्स की बस बेसिक समझ है और मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स पर एक्सपर्ट लेवल की किताब दे दूं। अरे मैं तो 5 मिनट में ही छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि चुनौती आपके कौशल से मीलों आगे है। फ्लो उस मीठे स्पॉट पर मिलता है जहां काम इतना चैलेंजिंग हो कि आपका पूरा ध्यान लगे, लेकिन इतना भी मुश्किल ना हो कि आप घबरा जाएं। सही है, तो चुनौती और कौशल का सही मिश्रण, ये तो समझ आया। पर आज की दुनिया में जहां हमारा फोन हर 2 मिनट में बजता है, जहां एक साथ 10 टैब खुले होते हैं, इस माहौल में फ्लो कैसे मिलेगा? हम तो मल्टीटास्किंग को एक सुपर पावर समझते हैं। हाँ, और किताब के हिसाब से यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। मल्टीटास्किंग फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है, और न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। हमारा दिमाग एक साथ 2 कामों पर ध्यान देने के लिए बना ही नहीं है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं वो असल में टास्क स्विचिंग है। हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है, और हर बार जब हम स्विच करते हैं तो हम थोड़ी सी मानसिक एनर्जी और फोकस खो देते हैं। और नतीजा?
कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। और थक भी ज्यादा जाते हैं। फ्लो के लिए सिंगल टास्किंग मतलब एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगाना बेहद जरूरी है। ये बात तो 100% सच है। जब मैं लिखने बैठता हूँ और साथ में ईमेल भी चेक करता रहता हूँ तो लिखने की लय वो पूरी तरह टूट जाती है। फिर वापस आने में बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल, विकर्षणों को हटाना, फोन को साइलेंट पर रखना, ये सब फ्लो के लिए माहौल तैयार करता है। लेकिन क्या फ्लो सिर्फ बड़े जरूरी कामों के लिए ही है, जैसे कोई नॉवेल लिखना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना? अच्छा सवाल है। जैसे आइंस्टाइन को ही देख लीजिए, उन्हें फिजिक्स के जटिल सिद्धांतों में तो फ्लो मिलता ही था, लेकिन कहते हैं कि उन्हें वायलिन बजाने में भी वैसा ही गहरा आनंद मिलता था। आपने बहुत सही पॉइंट उठाया और यहीं पर किताब एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट से हमारा परिचय कराती है, माइक्रो फ्लो। माइक्रो फ्लो? हाँ, चिक्सेंटमिहाई ने ये शब्द उन छोटे रोजमर्रा के कामों में फ्लो खोजने के लिए इस्तेमाल किया जिन्हें हम अक्सर उबाऊ मानकर छोड़ देते हैं। ये एक तकनीक है जिससे आप अपने दिन के हर पल को ज्यादा आनंददायक बना सकते हैं। माइक्रो फ्लो, ये सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। किताब में इसका कोई उदाहरण है क्या? हाँ, और बहुत ही शानदार उदाहरण है। एक कहानी है जापान की एक एलिवेटर ऑपरेटर की। अब सोचिए उसका काम क्या है? बटन दबाना, मंजिलों के नाम बोलना। बहुत ही नीरस काम लगता है। शायद दुनिया के सबसे नीरस कामों में से एक। वो इसमें फ्लो कैसे खोज सकती है? ये तो अविश्वसनीय है। यही तो बात है। लेकिन वो इस काम को एक कला की तरह करती है। जिस तरह वो मेहमानों का अभिवादन करती है, जिस गरिमा के साथ वो बटन दबाती है, उसकी आवाज में जो सम्मान झलकता है, उसने अपने साधारण से काम को एक परफॉर्मेंस में बदल दिया है। वाह! वो उस छोटे से काम में पूरी तरह मौजूद है। वो अपने काम में माइक्रो फ्लो खोज रही है। वो सिर्फ बटन नहीं दबा रही, वो लोगों को एक अच्छा अनुभव दे रही है। ये तो काम को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे करते कैसे हैं। बिल्कुल। एक और कहानी नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन की है। अच्छा। जब वो किसी बहुत जटिल समस्या में फंस जाते थे और उनका दिमाग थक जाता था, तो जानते हैं वो क्या करते थे? क्या? वो छोटे मोटे हाथ के काम करने लगते थे, जैसे ऑफिस की दीवारें पेंट करना या कोई पुराना रेडियो खोलकर उसके सर्किट सोल्डर करना। तो वो एक तरह से काम से बचने के लिए दूसरा काम कर रहे थे, जिसे हम प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान गहरा है। इन छोटे कामों में भी वे पूरी तरह खो जाते थे। यही माइक्रोफ्लो था। इससे उनके दिमाग के उन हिस्सों को आराम मिलता था जो जटिल समस्याओं में लगे थे। एक तरह का रीसेट बटन। हाँ, और अक्सर इसी माइक्रोफ्लो के दौरान उनके दिमाग के किसी कोने से उस बड़ी समस्या का समाधान भी निकल आता था। ये माइक्रोफ्लो वाली बात सुनकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मैं पढ़ाई से बचने के लिए अपना कमरा साफ करने लगता था और कभी-कभी किताबों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने में इतना खो जाता था कि पता ही नहीं चलता था। बिल्कुल, शायद अनजाने में आप माइक्रोफ्लो का ही इस्तेमाल कर रहे थे। लगता तो यही है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि फ्लो कोई खास गतिविधि नहीं है, बल्कि एक नजरिया है, एक माइंडसेट है। और जब हम इस नजरिए को अपनाना सीख जाते हैं, तब हम अपनी इकिगाई यानी अपने जीवन के उद्देश्य के और करीब पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो अब हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। फ्लो और इकिगाई के बीच एक सीधा संबंध है, पर ये काम कैसे करता है? फ्लो हमें हमारी इकिगाई खोजने में ऐसे मदद करता है? इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। जिन गतिविधियों में आपको नेचुरली बिना किसी कोशिश के फ्लो महसूस होता है, वे अक्सर आपकी इकिगाई की ओर इशारा करती हैं। वो काम, वो गतिविधियां जो आपको समय का एहसास बुला दें, जिनमें आप पूरी तरह डूब जाएं, वही आपके जुनून और आपके उद्देश्यों का सुराग है। ये वो काम है जो आपके लिए बने हैं। तो फिर पहला कदम क्या होना चाहिए? कोई अपनी फ्लो वाली गतिविधियों को कैसे पहचाने? किताब इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देती है। एक शांत जगह पर बैठे और उन सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं जो आपको फ्लो की स्थिति में ले जाते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो। बिल्कुल। गिटार बजाना, कोडिंग करना, बागवानी करना, किसी दोस्त से गहरी बातचीत करना, पजल सॉल्व करना, कुछ भी। ठीक है, लिस्ट बन गई। अब उसका क्या करें? अब उस लिस्ट को ध्यान से देखिए। उसमें एक पैटर्न, एक कॉमन थीम खोजने की कोशिश कीजिए। क्या ये सभी काम क्रिएटिव हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़े हैं या शायद दूसरों की मदद करने से जुड़े हैं? ये जो पैटर्न है, यही आपकी इकिगाई का कंपस है। ये आपको दिशा दिखाता है। इस अध्याय में एक लाइन है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया।
किताब कहती है, सबसे खुश लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा हासिल करते हैं, वे वो हैं जो दूसरों की तुलना में फ्लो की स्थिति में ज्यादा समय बिताते हैं। ये तो पूरी सफलता की परिभाषाएं बदल देता है ना। बिल्कुल। ये सफलता को बाहरी उपलब्धियों से हटाकर भीतरी अनुभव पर ले आता है। आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने क्या पाया, बल्कि इस पर कि किसी काम को करते हुए आपने कैसा महसूस किया। फ्लो को एक मांसपेशी की तरह समझना चाहिए। हाँ, आप जितना इसका अभ्यास करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी और आप उतनी आसानी से इस स्थिति में रह पाएंगे। और इस मांसपेशी को मजबूत करने का कोई तरीका? ध्यान यानी मेडिटेशन दिमाग के इस व्यायाम का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये हमें एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना और विकर्षणों को दूर करना सिखाता है, जो फ्लो पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल्स है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि फ्लो मतलब किसी काम में पूरी तरह डूब जाना सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, ये खुशी और संतुष्टि का एक जरूरी हिस्सा है। और ये हमें तब मिलता है जब चुनौती और हमारे कौशल के बीच सही संतुलन हो, और जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। और अगर हम इसे इकिगाई की बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये अध्याय हमें एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है, अपने जीवन में उन एक्टिविटीज को पहचानना जहां आपको फ्लो मिलता है और फिर उन्हें करने के लिए जानबूझकर ज्यादा समय निकालना। यही अपनी इकिगाई को जीने का तरीका है। तो इस चर्चा के बाद मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना आज एक छोटा सा प्रयोग किया जाए? कैसा प्रयोग? अपने किसी भी रोजमर्रा के साधारण काम को चुनें जिसे आप अक्सर बेमन से करते हैं, चाहे वो बर्तन धोना हो, ईमेल का जवाब देना हो या शाम की सैर हो, और आज उस काम को पूरे ध्यान और गरिमा के साथ करने की कोशिश करें, जैसे वो दुनिया का सबसे जरूरी काम हो। एक बेहतरीन विचार। क्या पता आपकी इकिगाई किसी ऐसी ही छोटी सी आदत में छिपी हो जिसे आप अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। उस साधारण से काम में माइक्रो फ्लो खोजने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको हैरानी हो कि उसमें कितना आनंद छिपा है।